हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अरुण कासरे सर फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल अरुण कासरे सर मैथमेटिक्स और इंग्लिश क्लासेस में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे 10th स्टैंडर्ड का सेकंड पार्ट जो कि ज्योमेट्री से रिलेटेड है और जिसमें का फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक ट्राइंगल्स होते क्या है, ट्राइंगल्स के कितने प्रकार होते हैं और ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग टू एंगल एंड अकॉर्डिंग टू साइड्स कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम आज जानकारी ले लेंगे और देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। तो वीडियो आखिरी तक देखिए। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ हियर आई हैव टेकन द टाइटल टाइप्स ऑफ अ ट्राइंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स कितने होते हैं, अकॉर्डिंग टू साइड कितने होते हैं और अकॉर्डिंग टू एंगल कितने होते हैं, तो वो भी जानकारी हम यहाँ पर ले लेंगे। तो देखो, मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ करूँगा। Suppose this is triangle A, B and C. If the three sides, what? If the three sides, that means what? AB is equal to BC is equal to AC. अगर ये थ्री साइड्स जो होती है ट्राइंगल की, अगर वो सेम हो तो उसे क्या कहा जाता है? जो कि पहला प्रकार हमें मिल जाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या कहेंगे हम उसे? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर दूसरी एक फिगर निकालता हूँ। समझो ये ट्राइंगल मेरा क्या है, पी क्यू आर मानूंगा मैं इसे। चलो मानते हैं पी क्यू और आर, ठीक है। अगर ये दोनों साइड्स कौन सी, पी क्यू और पी आर, अगर कॉन्ग्रुएंट है, कौन सी, पी क्यू एंड पी आर, when the PQ and PR two sides are congruent, then that triangle is called what? Isosceles. Isosceles triangle। क्या कहते हैं उसे? Isosceles triangle। समझ में आया? जिसकी दो भुजाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं अगर समान हो, समान लंबी की हो, लेंथ उसकी अगर सेम है तो उसे क्या कहेंगे? आइसोसेलस ट्राइंगल कहेंगे, ठीक है। अगर तीसरा मैं ले लेता हूं, कोई भी एक ट्राइंगल है, ठीक है, दिखाई दे रही है आप लोगों को फिगर। मैं इसको ले लूँगा यल, यम और यन। तो इसमें अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो ये कोई भी भुजा उसकी सेम नहीं है। When the three sides are not congruent, what? When the three sides are not congruent or not same, at that time this triangle is belong to what? Scalene triangle. Which? Scalene. Okay, so here equilateral triangle, that means what? The whole or the three sides of a triangle, when the three sides are congruent, at that time that figure is belong, or this figure is belongs to the what? Equilateral triangle. So we can say that triangle ABC is what? Equilateral triangle. When the two sides of a triangle is congruent, that means what? We have taken triangle PQR and PQ and PR are the congruent sides. Okay, when the two sides are congruent, then that figure or that triangle is belongs to the isosceles triangle, समद्विभुज जिसे कहा जाता है, ठीक है। और तीसरी हमने ली थी ट्राइंगल एलियमन लिया था, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं थी, कोई भी साइड इक्वल नहीं है। ध्यान दीजिए, हाँ, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर हमें कोई भी साइड इक्वल नहीं मिलती है। तो ऐसे वक्त हम उसे क्या कहेंगे? व्हेन द थ्री साइड्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट सेम, एट दैट टाइम वी कैन से दैट द फिगर इज बिलोंग और द ट्राइंगल इज बिलोंग टू द स्केलिन ट्राइंगल, जिसे हम कहते हैं विषमभुज त्रिकोण। समझ में आया यहाँ तक? जो कि अकॉर्डिंग टू द साइड्स हमने यहाँ पर थ्री प्रकार देखे ट्राइंगल के। लेट्स सी अबाउट व्हाट, how many types of a triangle and what they are called according to the angle. Let's see. According to angle, तो अगर मैं यहां पर लेता हूं ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें एंगल बी कितना है? एंगल बी इज इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। व्हाट?
90 डिग्री। अब जब कभी कोई भी एंगल हमें 90 डिग्री का मिलता है तो उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या कहेंगे हम उसे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। अब इसकी क्या है कि यहाँ पर जो बी एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है भाई, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रायंगल। दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ओके, बिकॉज दिस इज राइट एंगल। लेट्स सी अबाउट द नेक्स्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड क्या मिलता है देखेंगे। अब मैं यहाँ पर कोई भी एक ट्रायंगल ले लूँगा, ठीक है, चलो। सो हियर वी आर टेकिंग अ ट्रायंगल पी क्यू एंड आर। व्हेन वी ऑब्जर्व देयर आर 3 एंगल्स इन अ ट्रायंगल, ओके, 3 vertices P, Q, R are the vertices of triangle, but 3 angles are less than 90 degree, less than 90 degree। एंगल कौन सा भी ले लेते हैं हम, कोई भी, ऐसा भी ले सकते हैं हम, एंगल P, एंगल Q, एंगल R इज स्मॉलर, ये स्मॉलर का है, इज स्मॉलर देन का साइन है 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री, स्मॉलर देन 90 डिग्री, देन दिस ट्रायंगल इज बिलोंग्स टू द एक्यूट एंगल। विच एंगल, एक्यूट ट्रायंगल, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु कोण त्रिकोण कहते हैं। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक कुछ दिक्कत है नहीं है, क्योंकि ये तो बेसिक है भाई, क्योंकि हमारा सिमिलैरिटी जो चैप्टर है ना वो ट्रायंगल से बिलोंग करता है, जो कि आने वाले 2 चैप्टर है हमारे, सिमिलैरिटी है, उसके आगे का जो पाइथागोरस थ्योरम है, तो वो भी चैप्टर किससे रिलेटेड है, ट्रायंगल से, इसीलिए मैं आपको ये बेसिक बातें बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। अब तीसरा और आखिरी प्रकार है हमारे पास, अगर मैं इसको निकालता हूँ फिगर ऐसी, ठीक है, ये होगा मेरा ट्रायंगल यल यम और यन, ठीक है, ये यल यम यन हो गया। सो हियर वी हैव टेकन यल यम यन, ट्रायंगल यल यम यन, एंड इन ट्रायंगल यल यम यन, angle यल यम यन is more than 90 degree, is more than 90 degree. You have to keep in your mind, when the given angle is more than 90 degree, then that triangle is belongs to what, obtuse triangle, जिसे हम क्या कहेंगे, obtuse। therefore triangle यल यम यन is obtuse triangle। क्या कहेंगे हम उसे, obtuse ट्रायंगल कहेंगे। बड़ा निकालता हूँ ओ, ठीक है, समझ में आया। देखो बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत सिंपल है। होता क्या है, व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल इज 90 डिग्री, देन दैट ट्रायंगल इज बिलोंग्स टू द राइट एंगल ट्रायंगल। When the measurement of a given angle is less than 90 degree, then that triangle is what, acute angle triangle, okay, जिसका measurement when the angle is bigger than 90 degree, 90 डिग्री से जो बड़ा होता है, बराबर है कि नहीं, 90 डिग्री से अगर उसका मेजरमेंट बड़ा होता है तो उसको क्या कहेंगे हम, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहेंगे, जिसे विशाल कोण त्रिकोण हम कहते हैं, विशाल कोण त्रिकोण कहते हैं। जैसे कि अकॉर्डिंग टू साइड हमने देखा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में, अकॉर्डिंग टू साइड क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें हमने ट्रायंगल ABC लिया था, जिसकी तीनों भी भुजाएं क्या है, सेम है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC। अगर तीनों भी भुजाएं सेम होती है किसी भी ट्रायंगल की, व्हेन द 3 साइड्स आर इक्वल ऑफ अ गिवन ट्रायंगल, देन दैट ट्रायंगल इज बिलोंग टू द व्हाट, इक्विलैटरल triangle, okay। After that we have taken here the figure of triangle PQR and PQ is equal to what, PR। if the PQ is equal to PR, when the 2 sides are congruent, then that triangle is belong to the isosceles triangle। क्या होता है isosceles, जिसे हम क्या कहते हैं, समद्विभुज त्रिकोण कहते हैं। लास्ट ट्रायंगल जो हमने देखा कि जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है, when any side of a triangle is not equal, at that time देखो हमने यहाँ पर लिया था LM is equal to not, ये साइन क्या बताता है, is equal to not, MN is not equal to LN। अगर तीनों भी साइड अलग अलग होती है, जिसका मेजरमेंट सेम नहीं होता है, at that time we can say that is scalene triangle, जिसे हम विषमभुज त्रिकोण कहते हैं। चलो बढ़ते आगे, we are going to discuss about the chapter number 1 part 2 of
mathematics, that is similarity, and we are going to discuss very important theorem, that is area of two triangles. So we are discussing about a very important theorem. It is possible that this theorem will be asked for you in a board exam, so be concentrated that the theorem of area of two triangles, the ratio of the area of two triangle is equal to the ratio of product of their bases and corresponding heights. देखो यहाँ पर दो ट्राइंगल का रेशो दिया है, एरिया का रेशो है, किसका है, लेकिन एरिया का रेशो दिया है, वो किसके बराबर है, तो उसका प्रोडक्ट है किसका, बेसिस का और हाइट का. तो हमने according to this theorem we have drawn here triangle ABC and triangle PQR, and we have taken their height AD and PS. So we will form it in the given. So what they have given us, they have given us in triangle that we have two triangles, हमारे पास दो ट्राइंगल है ना, in triangle ABC and दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ट्राइंगल PQR. क्या दिखता है उसमें हमें, तो भाई हमें क्या दिखाई दे रहा है, पहले ट्राइंगल में क्या मिलता है, तो AD is perpendicular, this sign is about perpendicular to side, which side, BC. Triangle what, in triangle ABC AD is perpendicular to BC and in triangle PQR कौन सी है, तो PS is perpendicular to side QR. तो ये हमें उन्होंने दिया है, इसीलिए यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल तैयार होता है, तो 90 डिग्री का होता है. हमेशा याद रखना, when a line is drawn perpendicular to any side, at that time there form 90 डिग्री एंगल. तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल तैयार होता है, 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर तैयार होता है. तो ये हमने गिवन में लिखा है. तो हमें प्रूव क्या करना है, अब प्रूव क्या करने के लिए कहा है उन्होंने, देखो टू प्रूव कराना है हमें. So we are going to prove, what we are going to prove, the ratio of the area of two triangle. दो त्रिकोण का क्या दिया है, यहाँ पर रेशो दिया है. तो कौन सा ट्राइंगल है हमारा पहला, तो लिख लेंगे भाई हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि रेशो दिया है, रेशो है तो रेशो लिख लेंगे PQR. और किसका रेशो दिया है, एरिया का, तो यहाँ पर हमने एरिया लिख लिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR. इज इक्वल कहा है उन्होंने, इज इक्वल कहा है, तो इज इक्वल का साइन यहाँ पर देना है. द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट है भाई, किसका है, ऑफ देयर बेसिस, किसका है प्रोडक्ट किसका है, तो बेसिस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट और बेसिस का क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है. तो प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पर हमारा, देखो बेस क्या है, BC है. सो BC बाय दूसरा क्या आएगा, QR आएगा सर, इनटू हाइट क्या है, AD है, और इसकी हाइट क्या मानी है हमने, PS है. तो ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रूफ कर लेता हूँ. चलो बढ़ते हैं आगे. तो प्रूफ करना है हमें, ठीक है, तो यहाँ पर कर लेंगे हम प्रूफ. तो प्रूफ क्या मिलता है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू, हमें पता है बेस इंटू क्या होता है, हाइट होता है, क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. ओके, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू, ABC में बेस कौन सा है भाई, बेस है हमारा BC. ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे BC इंटू क्या करेंगे अभी, हाइट कौन सी है हमारी AD. तो ये मिलता है हमें फर्स्ट स्टेटमेंट मिलता है. तो इसे क्या नाम देंगे हम, फर्स्ट स्टेटमेंट नाम देंगे. ठीक है, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो ये मिलता है हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट मिलता है. ठीक है, सिमिलरली so here we got by using the formula of area of triangle that we got the first statement. Similarly what we can do, similarly area of triangle PQR
इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर का, तो सर क्यू आर है, तो यहाँ पर लिख लेंगे क्यू आर इंटू हाइट कौन सी है तो पी एस है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है सेकेंड स्टेटमेंट। सो बाय यूजिंग दिस एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट फॉर्मूला वी हैव फाइंड आउट हियर, सेकेंड स्टेटमेंट हमें यहाँ पर मिलता है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 बेस है क्यू आर और हाइट है पी एस। तो यहाँ पर हमें ये सेकेंड स्टेटमेंट मिलता है, क्या मिलता है यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट हमें यहाँ पर मिलता है, बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को हम एक कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या मिला है हमें बी सी इंटू ए डी मिला है सर, बी सी इंटू ए डी मिला है बाय यहाँ पर क्या मिला है सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, सो सर 1/2 इंटू क्या मिला है क्यू आर इंटू क्या मिला है पी एस मिला है। सो 1/2 विल गेट कैंसल। व्हाट इज द फाइनल आंसर हमारा आएगा सर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल बी सी इंटू ए डी बाय क्या मिलेगा क्यू आर इंटू पी एस। तो हमें प्रूव तो वही करना था, हमारा क्या था एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या करना था हमें प्रूव बी सी इंटू ए डी, यहाँ पर आया कि नहीं बी सी इंटू ए डी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्या करना था क्यू आर इंटू पी एस करना था। तो ये यहाँ पर हमारा जो है वो थ्योरम यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है प्रूव हो रहा है। इसके आंसर के बल पे हम क्या कर सकते हैं वही स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। एरिया द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये क्या है प्रोडक्ट है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर क्या होता है फाइनली यहाँ पर हमने प्रूव किया है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू देयर बेसिस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट होता है। सो हियर we have finished here our theorem that the ratio of the area of two triangle is equal to their bases and corresponding heights, and we have proved here, you can see that the statement given statement we have proved that the given to prove and the proof, there are 3 steps. I hope that 3 steps given 3 steps you have totally understood. If you understood, don't forget to like, comment and share, and please subscribe this channel. Thanks a lot for watching this video. Thank you very much.